इस कहानी की शुरुआत होती है जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे और शिव जी को अपमानित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते थे। रामायण का एक प्रसंग है। एक दिन शिव जी सती के साथ राम कथा सुनकर लौट रहे थे। ये बात तब की है जब सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। राम सीता के वियोग में थे, दुखी थे और सीता को खोज रहे थे। शिव जी और सती ने राम को देखा तो शिव जी ने कहा कि हम जिन श्री राम की कथा सुनकर लौट रहे हैं उन्हीं के दर्शन यहाँ हो गए। शिव जी ने भगवान राम को दूर से ही प्रणाम किया और देवी सती से कहा कि आप भी श्री राम को प्रणाम करें। सती का स्वभाव तर्क प्रधान था, वे हर बात में तर्क देखती थी। उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे नहीं लगता ये भगवान श्री राम हो सकते हैं, ये तो एक सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे हैं। शिव जी ने समझाया कि राम जी पर संदेह न करें, ये सब उनकी लीला है। देवी सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और उन्होंने तय किया कि वे राम की परीक्षा लेंगी। शिव जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन सती ने सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने पहुँच गई। श्री राम ने देवी सती को देखते ही प्रणाम किया और पूछा कि देवी आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? यह बात सुनते ही सती लज्जित हो गई। इसके बाद वे शिव जी के पास पहुँची। शिव जी ने ध्यान लगाया तो वे जान गए कि सती ने मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली है। इस बात की वजह से शिव जी ने सती का मानसिक त्याग कर दिया। अतः दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। अगर इस रिश्ते में भरोसा नहीं होगा तो रिश्ते का तालमेल बिगड़ जाएगा। तालमेल के बिना यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।